गर्मी में गरीब ससुराल वालों ने खाए ठंडे ठंडे पानी पूरी। शाम का समय था। पूरा परिवार घर के छोटे से आंगन में बैठा हुआ था। अरे भाई, ये गर्मी है या कुदरत का कोई बदला? अरे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आसमान में ही तवा गरम कर दिया है। हवा भी एकदम आग जैसी लग रही है। सच में जी, इस गर्मी ने तो परेशान कर रखा है। मम्मी जी, इस टाइम ना पेट की गर्मी शांत करने का बस एक ही इलाज है, एकदम ठंडी ठंडी बर्फीले पानी वाली पानी पूरी। पुदीने और हींग वाला वो ठंडा पानी जैसे ही गले से नीचे उतरेगा, आहा, सारे शरीर का एसी ऑन हो जाएगा। सही कहा, बस ठंडी ठंडी पानी पूरी मिल जाए, मजा ही आ जाएगा। हाँ, ठंडी पानी पूरी खाकर तो मजा आ जाएगा। पूरा परिवार ऐसे ही बातें करता रहता है। समय बीत जाता है और रात हो जाती है। घर में अच्छा पंखा नहीं था, इसीलिए पूरा परिवार आंगन में सो रहा था। अरे यार, ये मच्छर कितने परेशान कर रहे हैं भाई। एक तो ये भयंकर गर्मी, ऊपर से हवा भी नहीं चल रही है। अरे सो जाओ रे, ये गरीबों वाले मच्छर हैं। इन्हें भी पता है कि हमारे घर में कूलर नहीं है, इसीलिए हमें ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अगली सुबह सुमित और विवेक काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी शालिनी और कविता उनके पास टिफिन लेकर आती हैं। सुनिए, आज शाम को आते टाइम ना वो ठंडी वाली पानी पूरी लेते आना। हाँ जी, और ध्यान रखना कि पानी वाला एकदम चिल्ड पानी ही दे। बच्चों का भी बहुत मन है और मम्मी जी पापा जी को भी अच्छा लगेगा। शालिनी देख, अगर कोई अच्छा काम मिल गया ना तो पक्का तुम सबकी फरमाइशें पूरी कर दूंगा। अरे भाभी, आप टेंशन मत लो, काम मिला तो आज आपका देवर आपके लिए ठेला ही घर उठा लाएगा। सुमित और विवेक टिफिन लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। अरे भैया रुको रुको, मेरी बात तो सुन लो। हाँ महारानी, बोल, क्या फरमान है तेरा? देख लो भैया, पानी पूरी का पानी एकदम बर्फ वाला चिल्ड होना चाहिए, तीखा वाला, जिसमें पुदीना और बूंदी भर भर के हो। अरे फारी मेरी कंगना रनौत, तेरे नखरे तो किसी वीआईपी से कम नहीं है। ठीक है बाबा, ले आएंगे, तू बस घर में भाभीियों का काम में हाथ बटाना। सुमित और विवेक वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है और दोपहर का समय हो जाता है। आंगन के कोने में शालिनी, कविता और राखी बैठकर बातें कर रही थी। दीदी कसम से आज तो मैं 20 रुपए की पानी पूरी अकेले ही खा जाऊंगी। और मैं तो पानी पूरी खाने के बाद जो एक्स्ट्रा खट्टा पानी बचता है ना, वो पूरा ग्लास भर के पी जाऊंगी। अरे बस बस, अभी से ख्याली पुलाव मत पकाओ। रात का समय हो गया है। घर के सभी लोग आंगन में बैठे हुए थे। तभी सुमित और विवेक खाली हाथ घर लौटते हैं। क्या हुआ सुमित, आज भी कोई काम नहीं मिला क्या बेटा? नहीं पापा, हमने बहुत काम ढूंढा लेकिन कोई काम नहीं मिला। सॉरी भाभी, हम पानी पूरी नहीं ला पाए, आज एक भी रुपया नहीं कमाया। अरे कोई बात नहीं बच्चों, काम ही तो है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। कुछ समय बीत जाता है। सब लोग सो चुके थे। आंगन के कोने में शालिनी, कविता और राखी बैठकर बातें कर रही थी। दीदी, मेरे पास ये राशन में से बचाए हुए पैसे हैं, और ये देखो मैंने भी कुछ पैसे बचाए हैं। मैंने पैसे बचाए हैं। पतियों की जेब खाली है तो क्या हुआ, कल शाम को जब वो गली में ठेले वाला आएगा ना, तो हम सब खुद जाकर उसके पास ठंडी ठंडी पानी पूरी खाएंगे। डन भाभी, कल तो पक्का ठेले वाले के पास जाकर मजे से चिल्ड पानी पूरी खाएंगे। शाम का समय हो जाता है। गली में एक पानी पूरी वाला अपना ठेला लेकर आता है। मोहल्ले की कुछ अमीर औरतें वहां खड़ी होकर मजे से पानी पूरी खा रही थी। तभी शालिनी, कविता और राखी वहां पहुंचती हैं। भैया, जरा एक पानी टेस्ट कराना, एकदम ठंडा है ना। लो मैडम, पी के देख लो। अरे दीदी, ये पानी तो एकदम उबला हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे गर्म सूप पी रहे हो, इसमें कोई मजा नहीं। अरे अब क्या करें मैडम, धूप इतनी है कि बर्फ रास्ते में ही पानी बन जाती है। 10 रुपए की पानी पूरी में क्या तुम्हें अब शिमला की बर्फ ला कर दूं? खाना है तो खाओ, वरना जाओ यहाँ से। नहीं भैया, हमें तो एकदम चिल्ड बर्फ वाली पानी पूरी चाहिए। ये गर्म पानी पीकर तो पेट में और गर्मी हो जाएगी। अरे भैया, इन्हें पानी पूरी थोड़ी खानी थी, तो बस बहाना है, इन्हें तो बस फ्री में पानी का टेस्ट लेना था। अरे इनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, पानी पूरी खाने के लिए इनकी औकात ही नहीं है। हाँ माया बहन, सही कहा। शालिनी, कविता और राखी बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। शाम हो चुकी थी। आसपास के अमीर लोग अपने बड़े बड़े घरों के बाहर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। घर के बाहर प्रकाश और सरोज भी बैठे हुए थे। सरोजनी, बच्चों को देखकर बहुत तकलीफ होती है। सुमित और विवेक दिन भर धूप में परेशान होते हैं, फिर भी ढंग का काम नहीं मिलता। इनका फ्यूचर क्या होगा? भगवान के घर देर है जी, अंधेर नहीं। देखना एक दिन हमारे बच्चों को भी कोई अच्छी नौकरी मिलेगी। अरे शर्मा जी, आप इन लोगों को देखो जरा, न घर में कूलर है न ढंग का पंखा। हाय राम, ऐसी गरीबी भगवान किसी को ना दे।
हाँ, ऐसी गरीबी भगवान किसी को ना दे। चलिए जी अंदर चलते हैं, इनके पास तो सब कुछ है, इसीलिए जुबान कैंची की तरह चल रही है। आज हमारा बुरा वक्त है तो ये लोग हंस रहे हैं, पर वक्त का पहिया गोल है, एक दिन हमारा भी अच्छा टाइम आएगा। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात का समय हो जाता है। सुमित और विवेक को आज काम मिल गया था, इसीलिए वो पानी पूरी लाए थे। आज बहुत बढ़िया काम मिला था पापा, इसलिए सोचा कि पूरे परिवार की फरमाइश पूरी कर दी जाए। एकदम बढ़िया जगह से पानी पूरी लाया हूँ। अरे सुमित, ये तो एकदम गर्म है, पानी पूरी का पानी तो ठंडा है ही नहीं। और ये आलू और मटर भी देखो, इसमें से बदबू आ रही है। ये तो 1-2 दिन पुरानी पानी पूरी है। अरे यार, उस ठेले वाले ने हमें उल्लू बना दिया। इतनी मेहनत से सब कुछ लिया और बेकार हो गया। लगता है हमारी किस्मत में ठंडी पानी पूरी लिखी ही नहीं है। दुख ही दुख है हमारी जिंदगी में। कुछ समय बीत जाता है। रात हो गई थी, सब लोग सो चुके थे। सुमित और शालिनी बैठकर बातें कर रहे थे। सुमित, गौरव और अंजलि अब बड़े हो रहे हैं। गली के बच्चे उन्हें अपने साथ खेलने नहीं देते, भिखारी बोलकर चिढ़ाते हैं। अगर जल्दी इनका अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं कराया तो ये गली में घूम घूम कर आवारा हो जाएंगे। मुझे पता है शालिनी, पर क्या करूं, जो पैसे मिलते हैं उसमें घर का राशन ही आ पाता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ऐसा काम ढूंढ लूंगा जिसमें मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। जैसे ही थोड़े पैसे जुड़ेंगे, हम सबसे पहले बच्चों का एडमिशन करवाएंगे, चाहे हमें एक टाइम की रोटी खानी पड़े। अगली सुबह शालिनी, कविता और राखी घर के बर्तन धो रही थी और बातें कर रही थी। भाभी, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हम भी टीवी वालों की तरह एकदम चिल्ड पानी पूरी खाएंगे। पेट की आग ही शांत नहीं हो रही। अरे इतना क्यों उदास हो रही हो? अपने घर में फ्रिज नहीं है तो क्या हुआ? मैं आज ऐसा देसी जुगाड़ लगाऊंगी कि मटके का पानी भी फ्रिज को फेल कर देगा। मम्मी जी, ऐसा कौन सा जादू करेंगी आप? मैं आज इस बड़े वाले मटके के चारों तरफ पुरानी सूती कपड़े लपेट दूंगी और दिन भर उन पर पानी छिड़कती रहूंगी। रात तक देखना, पानी एकदम बर्फ जैसे हो जाएगा। रात का समय होता है। सरोजनी अपने जुगाड़ वाले मटके से पानी निकालकर सबको पिलाती है। लो, अब पियो एकदम ठंडा पानी। मम्मी जी, पानी ठंडा तो है, लेकिन वो जो बर्फ वाला चिल्ड पानी होता है ना, जो सीधा गले में जाकर ऐसा लगता है जैसे बर्फ का गोला खा लिया, वो बात इसमें नहीं है। हाँ मम्मी, हमें तो एकदम वो दांत किटकिटाने वाला ठंडा पानी चाहिए, इसमें वो मजा नहीं। अब क्या करें बेटियों, हमारे नसीब में तो यही मटका है। बिना फ्रिज के वो बर्फ वाला पानी मैं कहाँ से लाऊं? अगले दिन सुबह सुमित और विवेक काम पर जा चुके थे। शालिनी और कविता की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वो घर के काम कर रही थी। भाभी, क्या बात है, आज आप दोनों ज़ॉम्बी की तरह क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं राखी, बस पेट में बहुत तेज दर्द है और चक्कर आ रहे हैं। अरे तो आप दोनों ये मदर इंडिया क्यों बन रही हो? मुझे नहीं बोल सकती थी काम के लिए? चलो चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट जाओ। आज से घर की बॉस मैं हूँ और मैं सारे काम करूंगी। राखी दोनों को जबरदस्ती सुला देती है। वो अकेली पूरे घर का काम करती है और अपने बचाए हुए पैसों से उन दोनों के लिए दवाई भी लाती है। सच में राखी, तू ननद कम और हमारी छोटी बहन ज्यादा है। तेरे जैसी ननद हर घर में होनी चाहिए। अरे भाभी, आप भी ना कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देती हो। शाम का समय हो गया था। पूरा परिवार आंगन में बैठा हुआ था। तभी वहां कुछ पुराने पड़ोसी आते हैं जो अब किसी बड़ी कॉलोनी में शिफ्ट हो गए थे। अरे भाई राम सरोज बहन, ये तुमने घर की क्या हालत बना रखी है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुराने गोदाम में आ गए हो। और ये कैसे फटे पुराने कपड़े पहने हैं तुम सबने? आइए आइए अशोक साहब, बैठिए। शालिनी, जरा पानी तो लाना। लीजिए अंकल जी। अरे ये तो मटके का पानी लग रहा है। क्या बात है प्रकाश भाई, अभी तक घर में एक छोटा सा फ्रिज भी नहीं ले पाए। गर्मी ज्यादा हो रही थी, इसीलिए शालिनी और कविता हाथ वाले पंखे से आए हुए पड़ोसियों की हवा करने लगते हैं। हाय राम, सरोजनी बहन, तुम लोग कैसे जी लेते हो इस भट्टी में? ना कोई कूलर ना फ्रिज। हमारे घर का जो बाथरूम है ना, वो भी तुम्हारे आंगन से बड़ा है। क्या करें बहन, जैसे भगवान ने रखा है वैसे कट रही है जिंदगी। अरे पता है, मैं तो डेली शाम को एकदम बर्फ वाली ठंडी पानी पूरी खाती हूँ। घर पर ही वो हींग और पुदीने वाला पानी बनाती हूँ और फिर बड़े वाले फ्रिज से बर्फ निकाल कर उसमें डालती हूँ। जब वो बर्फीला पानी गले से नीचे उतरता है ना, कसम से स्वर्ग मिल जाता है। देखो ये लोग कैसे जानबूझकर जले पर नमक छिड़क रहे हैं। अच्छा प्रकाश भाई, हम चलते हैं। यहाँ तो बहुत गर्मी है भाई, अब सीधा एसी वाली गाड़ी में जाकर ही चैन मिलेगा। पड़ोसी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन दोपहर का समय। शालिनी और कविता के हाथ में एक छोटा सा जग है जिसमें पानी पूरी का पानी था। दोनों एक अमीर पड़ोसन के पास जाती हैं। आंटी जी, हमने ना घर पर पानी पूरी का पानी बनाया है, तो क्या आप बस 1 घंटे के लिए इसे अपने फ्रिज में रख देंगी?
थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो खाने में मजा आएगा। छी, ये कैसी बदबू आ रही है इसमें से। अरे शालिनी, ये पानी मैं अपने फ्रिज में रखूंगी तो मेरे फ्रिज से भी बदबू आने लगेगी। आंटी जी, बस थोड़ा टाइम ही रखना है प्लीज। अरे नहीं नहीं, मेरा फ्रिज कोई धर्मशाला है क्या? मेरा 50,000 का फ्रिज तुम्हारे 20 रुपए के कौड़ी वाले पानी के लिए नहीं है। अब जाओ यहाँ से। शालिनी और कविता वहां से चली जाती है। शालिनी और कविता एक दो और पड़ोसियों के पास जाती है, लेकिन सब मना कर देते हैं। आखिर में वो एक बूढ़े पड़ोसी के पास जाती हैं। अरे बेटा, मेरे पास तो खुद फ्रिज नहीं है, मैं तो खुद मटके का पानी पीता हूँ। अगर मेरे पास होता तो मैं जरूर रख लेता। कोई बात नहीं अंकल जी। दोनों दुखी होकर वापस अपने घर पर आ जाती हैं। शाम का समय हो जाता है। राखी अपनी एक सहेली के साथ बाजार में घूम रही थी। चल राखी, हम वो बर्फ वाले पानी पूरी खाते हैं। यार, ये दुकान वाला एकदम चिल्ड पानी बनाता है, सच में मजा आ जाएगा। हाँ चल। लेकिन सुन, तू अपनी पानी पूरी के पैसे खुद देना। इसकी पानी पूरी बहुत महंगी आती है और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। अरे नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं, तू ही खा ले, मेरा मन नहीं है। राखी की सहेली मधु अकेले ही पानी पूरी खाने लगती है। राखी उसे पानी पूरी खाते हुए देख रही थी। हे भगवान, क्या दिन आ गए। घर में पानी ठंडा नहीं हो रहा और बाहर खाने के पैसे नहीं है। बस एक ठंडी पानी पूरी ही तो खानी थी। तभी राखी देखती है कि 2-3 आवारा लड़के उसे घूर रहे हैं, इसीलिए वो जल्दी से वहां से चली जाती है। रात को भयंकर गर्मी और लू की वजह से प्रकाश और सरोज की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। पापा का शरीर तो एकदम भट्टी की तरह तप रहा है। शालिनी, ये तो बहुत तेज गर्मी चढ़ गई है इन्हें। सुमित, हमें इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, लेकिन घर में तो 1 रुपया भी नहीं है। मैं अभी पड़ोसियों से पैसे मांग कर लाती हूँ। कविता आसपास के घरों में जाती है, लेकिन कोई उसे पैसे नहीं देता। वो दुखी होकर वापस आ जाती है। कोई बात नहीं कविता, मत रो। मेरी माँ ने मुझे एक देसी काढ़ा बनाना सिखाया था जो शरीर की सारी गर्मी और लू को खींच लेता है। चल हम दोनों मिलकर वो काढ़ा बनाते हैं। रात भर सरोजनी प्रकाश के पैर दबाती है और गौरव अंजलि उनके सर पर पट्टियां रखते हैं। शालिनी का बनाया हुआ काढ़ा पीकर प्रकाश सुबह तक ठीक हो जाते हैं। अरे सरोजनी, देख अपने परिवार को। अरे माना कि हम गरीब हैं, लेकिन ऐसी फैमिली तो अमीरों के नसीब में भी नहीं होती। आजकल कौन बच्चे अपने माँ बाप के लिए रात रात भर जागते हैं। सच कह रहे हो जी। कुछ दिनों बाद शाम का समय था। सुमित और विवेक काम से लौटते हैं। दोनों बहुत खुश थे। अरे आज तो सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज हमें एक नई कंस्ट्रक्शन साइट पर 10 दिन का काम मिल गया है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? उस साइट पर ठेकेदार का एक बड़ा सा थर्मस रखा है। उसमें जो डालो वो वैसा ही रहता है। और वहाँ एक बड़ा सा वाटर कूलर भी है। हम कल उस वाटर थर्मस में एकदम बर्फीला पानी भर कर लाएंगे। सच में? अरे वाह! तो कल मैं और कविता घर पर ही एकदम अच्छी पानी पूरी और तीखा मसाला तैयार करके रखेंगे। कल तो पक्का चिल्ड पानी पूरी पार्टी होगी। शाम का समय हो जाता है। घर के आंगन में शालिनी, कविता और राखी ने पानी पूरी और तीखी पानी का मसाला रेडी करके रख दिया था। उधर सुमित और विवेक अपनी साइकिल से पानी का थर्मस लेकर आ रहे थे। तभी अचानक साइकिल एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है और थर्मस टूट जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? थर्मस टूट गया, अब क्या करें? सुमित और विवेक खाली हाथ घर लौटते हैं। अरे तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? वो थर्मस कहाँ है? पानी लाए कि नहीं? मम्मी, वो साइकिल गड्ढे में गिर गई थी और थर्मस टूट गया। हे भगवान, मतलब हमारी किस्मत में ठंडी पानी पूरी लिखी ही नहीं है। पानी पूरी तो छोड़ो शालिनी, अब उस ठेकेदार को उस थर्मस के पैसे भी भरने पड़ेंगे। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था, लेकिन सभी बहुत उदास थे। आप इतना टेंशन मत लो, थर्मस टूट गया तो क्या हुआ, पैसे ही तो हैं, हम कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, एक बात बताओ, आप जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हो वहाँ आसपास में मार्केट तो होगा ना? वहाँ बर्फ तो मिलती होगी। यहाँ हमारे मोहल्ले में तो कोई बर्फ बेचता नहीं है और पड़ोसियों का हाल तो हम देख ही चुके हैं। हाँ, मार्केट में बर्फ की बहुत सारी दुकानें हैं। तो बस आप कल वहाँ से एक छोटी सी बर्फ की सिल्ली ले आना। हम अपना मटके वाला पानी उसी बर्फ से एकदम चिल्ड कर लेंगे। अरे वाह भाभी, ये आइडिया तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। ठीक है, कल बर्फ की सिल्ली ही ले आएंगे। कल तो पक्का पार्टी होगी। अगले दिन शाम का समय था। सुमित और विवेक अपनी साइकिल पर एक बर्फ की सिल्ली को बोरे में रखकर ला रहे थे। अरे भाई, जल्दी घर चलते हैं, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। दोनों घर पहुंचते हैं। सभी घर वाले उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। विवेक बोरा खोलता है। अरे बाप रे, ये क्या जादू हो गया? बोरे के अंदर बर्फ थी ही नहीं, पूरी बर्फ पिघल गई थी। अरे नालायको, 10 किलोमीटर धूप में बर्फ लाओगे तो क्या वो पिघलेगी नहीं? लो जी, हो गया कल्याण। सोचा था आज तो ठंडी पानी पूरी मिलेगी, लेकिन आज भी नहीं मिली। कुछ समय बीत जाता है। रात हो गई थी। सभी घर वाले सोने की तैयारी कर रहे थे।
अरे सुनो, मेरे पास एकदम सुपर हिट आइडिया है। अपने मोहल्ले के बाहर पर जो गुप्ता जी हलवाई हैं, उनके पास तो बहुत बड़ा फ्रिज है ना। हाँ है तो, पर वो खड़ूस हमारा पानी अपने फ्रीजर में क्यों रखेगा? अरे भाभी, इस दुनिया में विटामिन एम मतलब मेरा मनी से बड़ा कोई जादू नहीं है। हम उन्हें पैसे दे देंगे और कहेंगे कि बस 2 घंटे के लिए हमारे बर्तन रख लो। पैसे की बात सुनकर वो पक्का मान जाएगा। वाह देवर जी, मान गए आपके दिमाग को, ये आइडिया तो काम करेगा। अगले दिन शालिनी, कविता और राखी ने मिलकर पुदीना, धनिया और हरी मिर्च पीसकर एकदम फर्स्ट क्लास तीखा पानी तैयार कर दिया था। सुमित और विवेक पानी को स्टील के डब्बे में भरकर गुप्ता हलवाई की दुकान पर पहुंचते हैं। अरे गुप्ता जी, बस 2 घंटे के लिए डब्बा अपने फ्रीजर में रख दो और ये पैसे लो, शाम को ले जाएंगे। अरे भाई, मेरे फ्रिज में महंगी महंगी मिठाइयाँ और कोल्ड ड्रिंक रखी है, ये तुम्हारा पुदीने वाला पानी वहाँ बदबू फैला देगा। अरे अंकल जी, डिब्बा एकदम टाइट बंद है, कुछ नहीं होगा, प्लीज रख लो ना। अच्छा चलो ठीक है, रख दो, पर शाम को टाइम से ले जाना। सुमित और विवेक डब्बा रखकर वहां से चले जाते हैं। समय बीत जाता है और रात हो जाती है। पूरा परिवार आंगन में बैठा हुआ था। मैं सबसे ज्यादा पानी पूरी खाने वाली हूँ, सच में मजा आने वाला है आज तो। सुमित और विवेक डब्बा लेने गुप्ता हलवाई की दुकान पर पहुंचते हैं। दुकान बंद हो रही थी और उनका डब्बा बाहर पड़ा हुआ था। पूरा पानी वहां फैल गया था और उन्होंने जो पैसे दिए थे वो भी वहां पड़े हुए थे। गुप्ता जी, ये क्या बदतमीजी है, हमारा पानी फेंक क्यों दिया आपने? अरे भाई, तुम्हारे पानी ने फ्रिज में बहुत बेकार बदबू फैला दी थी, इसलिए मैंने तो उठाकर बाहर फेंक दिया। वो तुम्हारे पैसे भी पड़े हैं, उन्हें उठाओ और यहाँ से चले जाओ। सुमित और विवेक खाली हाथ वापस घर लौटते हैं। सॉरी भाभी, गुप्ता जी ने हमारा पानी नाली में फेंक दिया। रहने दे बेटा, गरीब के शौक और गुब्बारे दोनों की कोई उम्र नहीं होती। चलो सब खाना खा लो। अगले दिन दोपहर को शालिनी, कविता और राखी घर के बाहर बैठी हुई थी। अरे सुनीता, कल जो तूने पानी पूरी खिलाई थी ना, कसम से मजा ही आ गया। एकदम बर्फ का पहाड़ डाल दिया था क्या पानी में? अरे और नहीं तो क्या, मैं तो रोज सुबह शाम दिन में पानी पूरी खाती हूँ। सच में पानी पूरी का ठंडा पानी पीकर मजा आ जाता है। भाभी देख रही हूँ इन चुड़ैलों को, जानबूझकर हमारे सामने अपनी ठंडी पानी पूरी का शो ऑफ कर रही है। इनका बस चले तो हमारे जले पर पूरी नमक की फैक्ट्री खोल दे। कुछ समय बीत जाता है। शाम को पड़ोसन माया एक स्टील का डब्बा लेकर शालिनी के पास आती है। अरे शालिनी, मैंने सुना तुम्हें ठंडी पानी पूरी खाने का बहुत मन था। ये लो, हमने कल पानी बनाया था, ये एकदम चिल्ड है। तुम लोग भी क्या याद रखोगी कि किसी अमीर पड़ोसी ने तुम्हारी इच्छा पूरी की थी। पानी तो एकदम ठंडा लग रहा है, थैंक यू आंटी। माया वहां से चली जाती। पूरा परिवार पानी पूरी खाने के लिए बैठ जाता है। छी! कविता ने एक पानी पूरी खाई थी और उसे उल्टियां होने लगती हैं। क्या हुआ कविता? छी दीदी, ये पानी तो 4-5 दिन पुराना और सड़ा हुआ है, इसमें तो बदबू आ रही है। पड़ोसन माया दूर खड़े होकर ये सब देखकर हंस रही थी। अरे शालिनी, वो पानी मैंने 4 दिन पहले अपनी किटी पार्टी में बनाया था। आज फ्रिज साफ कर रही थी तो सोचा कि सड़क के जानवरों को डाल दूं, फिर मुझे तुम लोगों की याद आ गई तो सोचा तुम ही को दे दो। शाम का समय था। राखी बाजार से घर का कुछ सामान लेकर लौट रही थी, तभी उसे 2-3 आवारा लड़के परेशान करने लगते हैं। अरे ओ मैडम, कहाँ भागी जा रही हो इतनी गर्मी में? अरे बहुत दिनों से सुन रहा हूँ कि तुम्हें ठंडा पानी पूरी खानी है। चलो हम खिलाते हैं तुम्हें बर्फ वाली पानी पूरी, पैसे भी हम ही देंगे, बस तुम खाने के लिए तैयार हो जाओ। तमीज से बात करो, मुझे रास्ता दो, घर जाना है मुझे। राखी बुरी तरह डर जाती है और वहां से रोते हुए अपने घर आ जाती है। राखी रोते हुए सीधे अपने कमरे में चली जाती है। राखी, क्या हुआ? तू ऐसे रो क्यों रही है? अरे हम तेरी दोस्त जैसी हैं, हमसे तो बता बात क्या है। भाभी, वो बाजार वाले आवारा लड़के, वो मुझे रोज परेशान करते हैं, गंदे गंदे कमेंट करते हैं। आज तो रास्ता रोक कर पानी पूरी खाने के लिए बदतमीजी कर रहे थे। उनकी इतनी हिम्मत, शेरनियों के घर में घुसकर हमारी बहन को छेड़ेंगे, वो छपरी। कविता, उठा अपना वो कपड़े धोने वाला डंडा, आज उन लड़कों की कपड़ों की तरह धुलाई होगी। शालिनी और कविता हाथ में मोटे मोटे डंडे लेकर राखी के साथ बाजार पहुंचती हैं। क्यों, बहुत ठंडी पानी पूरी खिलाने का शौक चढ़ा है तुझे? अरे ये क्या पागलपन है? पागलपन तो अब तू देखेगा। हमारी ननद को अकेली और गरीब समझ रखा है क्या? कान खोल कर सुन ले, वो बेसहारा नहीं है, उसकी 2 भाभियां हैं जो उसके लिए कुछ भी कर सकती हैं। रोज बहुत कमेंट करते थे ना, अब बोलो। आज तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अगर इसके बाद हमारी ननद की तरफ आंख भी उठाकर देखी ना तो पूरी धुरंधर मूवी दिखा दूंगी, समझ में आया? सभी आवारा लड़के वहां से भाग जाते हैं।
भाभिया, आप दोनों तो दुनिया की बेस्ट भाभिया हो। सच में आज आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर कर दी। मैं फालतू में ही डर रही थी। डरने का नहीं राखी, जब तक तेरी ये भाभियां है ना, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। चल अब घर चले। दोपहर का समय हो जाता है। गौरव और अंजलि घर के बाहर गली में खेल रहे थे, तभी उन दोनों के पास गली के अमीर बच्चे आते हैं। ए गौरव, पता है आज हम कहाँ जा रहे हैं? पास वाले उस बड़े से एसी मैरिज हॉल में। वहाँ एक बहुत अमीर की शादी है। हाँ, और वहाँ ना बहुत सारी ठंडी ठंडी वेनिला आइसक्रीम होगी और बर्फ वाले पानी पूरी के बड़े बड़े काउंटर होंगे। हम तो फुल मजे करेंगे। तुम लोगों की तो वहाँ जाने की औकात ही नहीं है। ये बोलकर वो दोनों अमीर बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। अंजलि, हम क्यों नहीं जा सकते शादी में? इतने सारे लोगों की भीड़ में हमें कौन पहचानेगा कि हम बुलाए गए या नहीं? अब कुछ भी हो, हम उस शादी में जरूर जाएंगे। शाम का समय हो गया था। मैरिज हॉल के बाहर मेन गेट पर गार्ड्स खड़े हुए थे। गौरव और अंजलि दूर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। अंजलि, सामने से जाएंगे तो वो अंकल भगा देंगे। चल पीछे वाले रास्ते से चलते हैं। दोनों बच्चे चुपके से मैरिज हॉल के पीछे जाते हैं। वहाँ केटरिंग का सामान रखा है। वो धीरे से टेंट के कपड़े के नीचे से अंदर चले जाते हैं। भैया, हम तो टीवी वाले जासूसों की तरह अंदर आ गए। चुप रहे, अब सीधा पानी पूरी वाले काउंटर पर चलते हैं। मैरिज हॉल के अंदर वीआईपी केटरिंग का काम दीपिका नाम की एक बहुत ही स्मार्ट और अमीर लड़की संभाल रही थी। दीपिका फोन पर बात कर रही थी। देखिए अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। वो मेरी पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस हड़पना चाहते हैं। मुझे शक है कि कहीं वो इस शादी में भी मेरा पीछा करते हुए ना आ गए हों। आप पुलिस लेकर जल्दी आ जाइए प्लीज। दीपिका फोन काट देती है। तभी उसकी नजर 4-5 आदमियों पर पड़ती है जो कि उसे बहुत देर से घूर रहे थे। दीपिका उन्हें देखकर डर जाती है। वहीं घर पर सभी घरवाले अंजलि और गौरव को ढूंढ रहे थे। हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? कहीं उन आवारा लड़कों ने तो कुछ नहीं कर दिया उन्हें। अरे शालिनी बेटा, मैंने गौरव और अंजलि को उस पास वाले बड़े मैरिज हॉल की तरफ जाते हुए देखा था। चलो जल्दी, कहीं वहाँ लोग बच्चों को चोर समझकर मारे पीटे ना। शालिनी, कविता, सरोज, प्रकाश और राखी उस मैरिज हॉल में पहुंचते हैं। अंदर अंजलि और गौरव पानीपुरी के काउंटर पर खड़े थे। वो दोनों पानीपुरी खाने ही वाले थे कि तभी वहां पर सभी लोग आ जाते हैं। गौरव, अंजलि, तुम लोग यहाँ बिना बताए क्या कर रहे हो? मेरी तो जान ही निकल गई थी। तभी वहां पर पड़ोसन माया और पड़ोसन सुनीता आ जाती हैं। अरे देखो देखो भाई, सब लोग इस बड़ी सी वीआईपी शादी में। ये भिखारी कहाँ से घुसा है? अरे मैं तो भूल ही गई थी, मुफ्त की ठंडी पानी पूरी खाने के लिए लोग तो कहीं भी बिन बुलाए मेहमान बन सकते हैं। अरे माया बहन, ये लोग भिखारी है, भिखारी। जहाँ अच्छा खाना दिखता है वहाँ घुसाते हैं। अरे शर्म करो थोड़ा। अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। हम यहाँ कोई मुफ्त का खाना खाने नहीं आए। हमारे बच्चे खेलते खेलते गलती से यहाँ आ गए थे। हम तो बस इन्हें ढूंढने आए थे। हाँ प्लीज हमारा तमाशा मत बनाइए, हम अभी जा रहे हैं यहाँ से। अरे रहने दो शालिनी, शक्ल पर लिखा है कि बर्फ वाली पानी पूरी देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई। अरे खा लो, तुम्हारी किस्मत में तो ये सब नसीब होना नहीं है। तभी दीपिका वहाँ आती है। एक्सक्यूज मी, ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? अगर ये लोग यहाँ आ ही गए हैं तो इन्हें चैन से खाने क्यों नहीं देते? खाना ही तो है, कम थोड़ी पड़ जाएगा। किसी की गरीबी का ऐसे मजाक उड़ाना बहुत घटिया बात है। रहने दीजिए मैडम जी, हमें आपकी इस झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है कि आप अमीर लोगों के लिए गरीबी सिर्फ एक तमाशा है। लेकिन मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो इज्जत की रोटी ना हो वो हमारे गले से नीचे नहीं उतरती। चलो शालिनी, बच्चों को लेकर चलो यहाँ से। पूरा परिवार वहाँ से चला जाता है। तुझे कितनी बार बोला है गौरव कि बिना बताए कहीं मत जाया कर। आज तेरी वजह से पूरे मोहल्ले के सामने हमारी कैसी बेइज्जती हुई। आप मुझे मार लो मम्मी, लेकिन देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं। गौरव एक हाथ में बर्फ लाया था। मम्मी, वो पानी पूरी वाले भैया जब पानी में बर्फ डाल रहे थे ना, तो हमने छोटा सा टुकड़ा उठा लिया था। हम इसे अपने मटके वाले पानी में डालेंगे, फिर पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा। बच्चों, ये अच्छी बात नहीं है। हमने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। कभी चोरी मत करना, ठीक है? अरे मम्मी छोड़ो ना, अब जो हुआ सो हुआ। ये देखो, ये बर्फ एकदम पक्की वाली है, अभी तक पिघली भी नहीं है। हमारा घर पास में ही है। फाइनली आज हमें ठंडी पानी पूरी नसीब होने वाली है। राखी बर्फ की पन्नी हाथ में लिए खुशी से जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रही थी। तभी दीपिका उससे टकराती है और बर्फ नीचे गिर जाती है। अरे हमारी बर्फ! सब लोग देखते हैं कि दीपिका के पीछे 4-5 गुंडे पड़े हैं जो उसके पीछे भाग रहे हैं। बचाओ, हेल्प मी, कोई तो बचाओ। अरे भाड़ में जाइए अमीर लड़की,
हमारी बर्फ गिरा दी। चलो घर चलो सब। पूरा परिवार अपने घर के पास पहुंचता है। तभी उन्हें उसी गली से दीपिका की आवाज आती है, आंटी प्लीज दरवाजा खोलिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे प्लीज। कोई भी दीपिका की मदद नहीं करता। गुंडे दीपिका को पकड़ लेते हैं और वहां से ले जाते हैं। मम्मी देखो, ये तो वही अच्छी वाली दीदी है ना जो मैं शादी में ठंडी पानी पूरी खाने दे रही थी, और वो गंदी वाली आंटियां उन्हें रोक रही थी। हाँ, ये दीदी तो बहुत अच्छी है, इन्होंने तो उन गंदे लोगों को भी डांटा था हमारे लिए, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। भाभी देखा आपने, कोई भी उस लड़की की मदद नहीं कर रहा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं राखी, आजकल का जमाना ठीक नहीं है। हम गरीब लोग हैं, अगर गुंडों से उलझे या पुलिस थाने का चक्कर पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं पापा जी, माना कि हम गरीब हैं, लेकिन हमारे अंदर से इंसानियत नहीं मरी, हम ऐसा नहीं करेंगे। भाभी सही कह रही हैं पापा, हम जाकर लड़की की मदद करेंगे। पूरा परिवार गुंडों के पीछे जाता है। गुंडे दीपिका को एक फैक्ट्री में ले गए थे। चल मैडम, अपने करोड़पति बाप को फोन लगा और बोल के अपनी इकलौती बेटी की जान के बदले 2 करोड़ रुपया भिजवाए, वरना आज तेरी कहानी यहीं पे खत्म। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। फैक्ट्री के बाहर पूरा परिवार आ चुका था। सुनो, ये जमीन की धूल और मिट्टी अपनी मुट्ठी में भर लो, और ये जो डंडे पड़े हैं उन्हें उठा लो। बच्चों, तुम वो फटे हुए बोरे और कंबल उठा लो। जैसे ही मैं चिल्लाऊंगी सब एक साथ अटैक करेंगे। परिवार पूरी तरह साथ होता है और सभी जल्दी से फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। मैडम जी नीचे बैठ जाओ। दीपिका नीचे बैठ जाती है। गुंडे जैसे ही पलटते हैं, सुमित, विवेक, शालिनी, कविता और राखी उन पर मिट्टी डाल देते हैं। अरे मेरी आंख, अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। तभी गौरव और अंजलि पीछे से आकर गुंडों के ऊपर कंबल और बोरे डाल देते हैं। गुंडे गिर पड़ते हैं, फिर सभी लोग उन्हें डंडे से मारने लगते हैं। ले, बहुत रंगबाजी दिखा रहा था ना, ये ले गरीबों का प्रसाद। मारो इन मवालियों को, किसी बेटी को छेड़ते हैं बेशरम कहीं के। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, पुलिस आती ही होगी। कुछ देर में वहां पुलिस आ जाती है और सभी गुंडों को अपने साथ ले जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। जो लोग खुद को अमीर और बड़ा कहते उन्होंने मेरी मदद नहीं की, और आप लोग जिन्हें वो भिखारी बोल रहे थे, आपने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। अरे मैडम, इसमें थैंक यू कैसा? अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? आप लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम दीपिका है। इस शहर में जो सबसे बेस्ट पानी पूरी और केटरिंग का काम है वो हमारा ही है। हमारे यहाँ सबसे चिल्ड पानी और स्पेशल बर्फ वाली पानी पूरी मिलती है। क्या वो जो बर्फ का धुआं निकलने वाली ठंडी पानी पूरी है वो आप ही की है? हाँ, और अब आप बताइए मुझे आपकी क्या मदद करनी चाहिए? आप जो मांगेंगे मैं दूंगी। अरे नहीं बेटी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम सलामत रहो, यही बहुत है। पापा जी कुछ नहीं तो कम से कम 1 प्लेट ठंडी पानी पूरी ही मांग लो। बस पानी पूरी? ठीक है, कल आप लोग मेरे सरप्राइज के लिए तैयार रहना। अगले दिन शाम को प्रकाश के छोटे से आंगन के एकदम बीचों बीच एक बहुत ही लग्जरी और वीआईपी पानी पूरी का स्टॉल लगा था। दीपिका खुद अपने हाथों से पानी पूरी बना रही थी। हाय राम, देख रही सुनीता, ये तो शहर की सबसे महंगी पानी पूरी वाली है। हमने तो आज तक सिर्फ इसकी शक्ल देखी थी और ये भिखारी एकदम वीआईपी सर्विस ले रहे। सच में इनकी तो किस्मत ही पलट गई। शालिनी भाभी, ये लीजिए एकदम चिल्ड पुदीने और हींग वाली स्पेशल पानी पूरी। आहा, उफ, कसम से मैडम जी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पेट में एसी फिट कर दिया हो। अरे दीदी, आज तो मैं पूरे 50 गोल, मेरा मतलब पानी पूरी खाऊंगी, मजा ही आ गया। दीपिका के साथ एक आदमी भी आया हुआ था। सभी लोग बहुत खुश होकर ठंडी ठंडी पानी पूरी खाते हैं। अंकल जी, ये रामू भैया अब से आपके परमानेंट पानी पूरी वाले हैं। जब भी घर में किसी का मन करे बस इन्हें कॉल कर देना, ये एकदम चिल्ड पानी पूरी लेकर आपके घर हाजिर हो जाएंगे, वो भी फ्री में। यस, अब तो रोज पार्टी होगी। और सुमित भैया, विवेक भैया, मैंने सुना है आप लोगों को काम नहीं मिल रहा, कल से आप दोनों मेरे साथ काम करेंगे। बेटी, तू तो हमारे लिए साक्षात लक्ष्मी बनकर आई है। अरे आंटी, ये तो कुछ भी नहीं है। गौरव और अंजलि का एडमिशन मैंने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवा दिया है, और बहुत जल्द ये जो आपका टिन वाला घर है ना, यहाँ एक पक्की छत वाला घर बनेगा। ये सुनकर सभी घर वाले खुश हो जाते हैं।